जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। डॉक्टर भी हैरान रह गए जब उन्होंने इस घटना को अपने आंखों के सामने देखा। आखिर कैसे एक गाय ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। इस वाकया को जिसने भी सुना हैरान रह गया। यह हैरान करने वाली वाकया एक ऐसी जगह से आती है जो गांव देहात का बहुत ही सुदूर पिछड़ा इलाका था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर कैंप के लिए गए थे और वे कैंप के थ्रू लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे थे। इलाज करते हुए उन्हें काफ़ी लेट हो गया और सायंकाल का समय हो गया। धीरे धीरे एक एक कर डॉक्टर चले गए। अब लास्ट में जो डॉक्टर सब लोगों को बुलाए थे वो भी अपना सामान पैक कर अब घर निकलने वाले थे। तब तक एक इंसान भागा भागा रोता हुआ भागते हुए डॉक्टर साहब के पास आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब आप चलिए मेरी बीवी को देख लीजिए, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है। डॉक्टर साहब कहने लगे, यहाँ फ्री कैंप था, तुम लाए होते यहीं चेकअप हो जाता। वह कहने लगा कि नहीं डॉक्टर साहब, वह लाने की स्थिति में नहीं है और मैं उसे नहीं ला सकता, आप खुद चलिए देख लीजिए। वह डॉक्टर साहब के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा, गिलगिलाने लगा। अब क्या था, डॉक्टर साहब को भी थोड़ी दया आ गई। वो अपने लेडी डॉक्टर के साथ उसके घर की तरफ चल दिए। जैसे वह घर पर गए, वह आदमी डॉक्टर साहब को कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आप घर के अंदर चलिए, वह अंदर ही है। वह डॉक्टर साहब को लेकर वो अंदर जाकर देखी तो अंदर तो कोई इंसान लेटा ही नहीं था, बल्कि एक गाय जो थी वह अंदर बांधी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रही थी। डॉक्टर साहब ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? तो वह कहने लगा कि माया की तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। वह माया अपनी गाय को कह रहा था। डॉक्टर साहब अचंभित रह गए। वे कहने लगे, तुमने तो मुझे अपनी बीवी के इलाज के लिए बुला कर लाया था और यहाँ आकर तुम कह रहे हो कि गाय का तबीयत खराब है। आखिर यह क्या नौटंकी है? डॉक्टर साहब को पहले जोर की गुस्सा आई, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो उसकी पत्नी उस गाय को सहला रही थी। उसे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था उस गाय को। वह कहने लगे कि मैं तो इंसानों का डॉक्टर हूँ, मैं भला जानवरों का क्या इलाज करूँगा। वह डॉक्टर साहब के पैर पे फिर एक बार पड़ गया और गिड़गिड़ाने लगा कि डॉक्टर साहब, आपके अलावा कोई मेरा सहारा नहीं है, आप कुछ दर्द की इंजेक्शन लगा दीजिए, इसे आराम हो जाए, इसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही देर से परेशान है। डॉक्टर साहब ने भी कुछ ऐसी दवाइयाँ दी और इंजेक्शन लगा दिया जिससे कि उस गाय को पेन रिलीफ हो गया और कुछ ही देर में वह ज़मीन पर बैठ गई और आराम से ज़ोर ज़ोर सांस लेने लगी। उसके बाद जो हुआ वह बहुत ही हैरान कर देने वाला वाक़या था, क्योंकि जैसे जैसे डॉक्टर साहब अब वहाँ से गुजरने वाले थे तब तक उस गाय ने एक ज़ोर की आवाज़ लगाई और आवाज़ के साथ उसके पेट से एक इंसानी बच्चा निकलने लगा। वे सब लोग देख के ये हैरान थे कि आखिर एक गाय का बच्चा जो होता है वह गाय के रंग रूप में होता है और यह बच्चा तो इंसानों के रूप में निकल रहा है। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? डॉक्टर और उनके साथ लेडी जो डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन उस इंसान और उनकी पत्नी को बिल्कुल ही अचंभा नहीं हुआ। वे दोनों बहुत ही खुशी खुशी वहीं पास में एक चारपाई बिछा दिए थे और उस पर बहुत ही अच्छा बिस्तर लगा दिए थे। वे कहने लगे कि डॉक्टर साहब, यह जो बच्चा होगा ना, आप उसे ज़मीन पर मत रखिएगा, उसे आप बिस्तर पर लेटाइएगा और यह बच्चा इस घर को चलाने वाला होगा, क्योंकि हम लोगों के कोई औलाद नहीं है। डॉक्टर साहब उन सबों की बातें समझ नहीं पा रहे थे, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब ने उस बच्चे को पकड़ा जो गाय के अंदर से निकला था, वह सच में एक इंसानी रूप में बच्चा था। वह हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक गाय इंसानी बच्चे को जन्म दे। वह उस बच्चे को अपने हाथ में ले जाकर उस चारपाई पर लेटा दिए और डॉक्टर साहब लेडी डॉक्टर से बात करने लगे कि आज तक उनके कैरियर में ऐसा तो कुछ कभी हुआ ही नहीं था, आखिर यह कैसे हो गया। फिर उन लोगों ने उस पति पत्नी से भी बात की जो उस गाय को रखे हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे यह खबर गाँव में फैली, सब लोग आने लगे और उस गाय के बच्चे को देखने लगे। अब यह ऐसी घटना थी कि डॉक्टर साहब भी कुछ देर वहाँ रुकना ही पसंद किया और वो जाने की जल्दी नहीं किए। कुछ समय बाद जब उन्होंने इस आदमी की पत्नी से बातचीत किया तब उन्होंने पता चला कि वह
कुछ काला जादू जानती है और काला जादू की वजह से उन लोगों के आंखों पर पट्टी बंध गया था। और यह सच में जो बच्चा था बहुत ही ज़्यादा वजन वाला था और एक गाय का ही बच्चा था, लेकिन वह इंसानी रूप में दिख रहा था। इंसानों को लग रहा था वह सच में एक इंसान का बच्चा हो। चूँकि हुआ यह था कि जो वह पत्नी थी वह एक मुस्लिम थी और वह जो पुरुष था वह एक हिंदू था। दोनों में शादी हुई थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों से उन दोनों में अनबन बनी रहती थी। हिंदू जो था वह अपने धर्म को मानता था और मुस्लिम जो थी वह चाहती थी कि वह ज़बरदस्ती उसको अपना धर्म मनवा ले, लेकिन वह कभी उसके धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उन दोनों में शर्त लग गया था कि यदि यह बच्चा जो गाय के पेट में जन्म ले रहा है, यदि वह सच में एक इंसान के रूप में दिखाई देगा तो वह हिंदू धर्म को मान लेगी। और ऐसा ही हुआ था। जब सब लोग अचंभित रह गए थे और उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गए, और देखते ही देखते कुछ ही देर में वह जो गाय का बच्चा इंसानी रूप में था वह धीरे धीरे गाय के बच्चे के रूप में तब्दील हो गया। और वह महिला जिसे बहुत ही ज़्यादा घमंड था, उसने भी अपने पति के साथ मिलकर उस धर्म को कबूल कर लिया और दोनों मिलजुल कर रहने लगे। इस तरह से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।